नमस्कार, मी नयन पवार KTV न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करते। प्रथम नजर टाकूया ठळक घडामोडींवर। मुंबई हा आंबेडकरी चळवळीचा केंद्रबिंदू आहे। या चळवळीतून रिपाईचे नगरसेवक निवडून पाठवा असे आवाहन रिपाईचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण मिलन शुक्ला यांनी येथे बोलताना व्यक्त केले। लाल डोंगर येथील शाखा 155 वॉर्डचे अध्यक्ष दिनेश शिंदे यांनी सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। त्यावेळी त्यांनी शुक्ला यांचा सन्मान केला। शुक्ला यांनी यावेळी अनेक कार्यकर्ते यांचा सन्मान करून त्यांना पदभार रिपाई मुंबई संघटक रमेश गोखशे यांच्या कार्यालयाला शुक्ला यांनी भेट दिली। यावेळी रिपाई राष्ट्रीय सरचिटणीस अविनाश महातेकर, जिल्हा दक्षिण मध्य मुंबई जिल्हा अध्यक्ष सिद्धार्थ कासारे, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विलास तायडे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। रिपाई कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी माननीय रामदास आठवले साहेबांनी ज्यावेळेला भूमिका घेतली भाजप बरोबर जाण्याचं, तेव्हा मग सगळ्या लोकांनी जसं स्वागत केलेलं आहे। आता शिवसेना आणि भाजप आणि RPI अशी युती होते, परंतु गेल्या याच्यामध्ये यांनी विश्वासघात केला आणि शिवसेना वेगळी झाली। आता भाजप आणि RPI असल्यामुळं आम्ही त्या जोशने म्हणजे लढणारच। आमचे जे कार्यकर्ते आहेत, आता माननीय आमचे मातेकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, जिल्हा अध्यक्ष आहेत, आमचे जे वार्डचे 155चे जे सर्व कार्यकर्ते आहेत, हे आम्ही जोश म्हणजे मनात असं धरून एक जिद्दीने कामाला लागलेलो आणि या ठिकाणी शिवसेनेचा नगरसेवक आहे आणि पक्ष प्रमुखांनी सांगितले की जिथे शिवसेनेचे उमेदवार असतील त्या ठिकाणी तुम्ही जोश लावून जोरात काम करा, तुम्हाला ते तिकीट मिळण्याची शक्यता आहे। तर आम्ही सर्व कार्यकर्ते मिळून त्या पद्धतीने कामाला लागलो। त्यामुळंच आज आम्ही इथे आमचे मातेकर साहेबांना, शुक्लाजी आहेत यांना आज या ठिकाणी बोलवलेलं आहे। काय सांगणार, शुक्लाजी पार्टीमध्ये आले, स्वतः एक भूमिका निभावत आहेत, त्याच्यामुळे कार्यकर्त्यामध्ये कसं जोश आहे, काय सांगणार? शुक्लाजी आले ते आता हे साहेबांनी सांगितले ते, त्यांच्यापेक्षा मी काही जास्त सांगू शकत नाही। पण आल्याच्या नंतर त्यांनी पण चालना दिली की बा चला तुम्ही लढा, आम्ही तुमच्या बरोबर आहे। त्यामुळे आम्हाला पण एक जोश निर्माण झालेला आहे। आजच्या बैठकीचं नियोजन काय काय असणार आहे? आजच्या बैठकीचं नियोजन म्हणजे त्यांना मी भीमाकोर आठवले साहेबांचा 25 तारखेचा वाढदिवस असल्यामुळं त्यांना हे करत होते, ते 25ला त्यांना वेळ नाही, तर ते बोलले मी आजच येतो, म्हणून असं सहज ते कार्यालयाला भेट देण्यासाठी आलेले। थँक्यू। बात तो मुझे वार्ड क्रमांक 155 में आके खुशी ये हुई कि यहाँ पे बाबा साहब का विज़न दिखाई दिया, क्योंकि अगर हम बाबा साहब का पहरावा देखें तो हमेशा सूटेड बूटेड दिखाई दिए। उसके पीछे उनका एक मकसद था, अपने लोगों के बारे में बोलना, गरीबों को समझाना कि संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करो। तो संगठित भी होना है, शिक्षित भी होना, और शिक्षित होने के साथ शिक्षित होने जैसा दिखना भी है। ये जो पार्टी का ऑफिस है, ये बाबा साहब के विज़न के अनुरूप बनाया गया है। बड़ी प्रसन्नता हुई है। और लाल डोंगर जो है, ये अभी हमारे तायडे साहब ने कहा है कि ये हमारा गढ़ रहा है RPI का, और यहाँ पे हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी। और जहाँ तक है, मैं सुझाव पे कम विश्वास रखता हूँ, निश्चय पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ये हम निश्चय करके यहाँ से जा रहे हैं कि इस बार RPI का उम्मीदवार यहाँ से जीत के आएगा। आपने कहा है कि उम्मीदवारी दी जाएगी और रमेश जी को, और आगे आने वाले चुनाव में भी इनको फाइनेंस भी करेंगे। किस तरह का आपका रणनीति होगा पूरे मुंबई में, इस तरह के ज़्यादा RPI के उम्मीदवार चुन के आ सकते? देखिए, यहाँ पर अभी जैसे मुझे स्पष्ट मालूम पड़ा, अभी हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने भी बताया मुझे, और कि रमेश जी पहले भी जीत चुके होते। अगर सो कॉल्ड जिसे कहा जाता है तिकड़म ना इनके अगेंस्ट में कर दिया गया होता, जिसे अगर हम वो कहा जाए कि पीठ पीछे इन्हें धोखा ना दिया गया होता। हमारी सबसे पहली कोशिश होगी कि हमारे उम्मीदवार के पीछे इस तरह की साजिश हमारे लोग नहीं करें। मैं स्पष्ट रूप से उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो लोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ कार्य करेंगे, उन्हें पार्टी कठोरता से निपटेगी। शुक्ला जी, आपने पूरे मुंबई में 30 सीटों पर लड़ने के लिए RPI से ऐलान किया है। गठबंधन में बीजेपी से क्या तालमेल हो चुका है? हमारा बीजेपी के साथ स्पष्ट बात हो चुकी है कि हम गठबंधन में हैं, हम कमल चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, और ये भी हमारा मत है कि हमारी वजह से बीजेपी भी स्पष्ट बहुमत से कहीं जगह पे जीत के आएगी। हम जिसके साथ जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसके साथ भी गई है, उसने विजय ही हासिल किया है। मैंने अभी भी कहा था कि हमारे पास वो शक्ति है कि हम हराने की ताकत बदली होता है, और ये कोई आज की सरकार या कल की सरकार नहीं करती है। कांग्रेस ने भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को अमेंडमेंट किया है।
और ये अमेंडमेंट होते जाएगा, बिल बदली होते जाएगा, तो बाबा साहब का जो संविधान है कहीं ना कहीं ये एक धोखे में आ जाएगा और उसका कारण हम होंगे, क्योंकि हम लोग प्रतिनिधि बन के नहीं गए हैं। और हमारा जो उम्मीदवार है उसे भी ये सोचना चाहिए कि वो अगर उम्मीदवार बन रहा है तो बाबा साहब के विजन के लिए बन रहा है, उसे बाबा साहब का अनुसरण करना पड़ेगा, समर्थन नहीं करना पड़ेगा, उसे बाबा साहब का अनुसरण करना पड़ेगा। बाबा साहब हम लोगों के बीच में, मैंने अभी आपको बताया कि बैरिस्टर का पद त्याग किया है, पहले से उन्होंने छोड़ दिया यूके का, एयर कंडीशन की ठंडी हवा से हमारे यहाँ चलते हुए गर्मी में रहना, बैरिस्टर पद त्याग करके एक छोटे से ऑफिसर से मिलने के लिए भी वेट करना, ये बहुत कठिन विषय था। और हमारे उम्मीदवार को इस बारे में सोचना चाहिए कि वो उसका उम्मीदवारी जो है उस पार्टी की तरफ से उसे इसलिए दिया जा रहा है कि उसे बाबा साहब की मेहनत का विजन को आगे बढ़ाना होगा, और उसकी उम्मीदवारी के पीछे हजारों लोगों की मेहनतें होती हैं। कई कार्यकर्ता निर्भीक रूप से उसके पीछे खड़े रहते हैं, और वो जब हारता है तो वो नहीं हारता है, कई कार्यकर्ता हारते हैं। वो जब हारता है तो रिपब्लिकन पार्टी का एक बाबा साहब का विजन हारता है। हमारे कार्यकर्ता को, हमारे उम्मीदवार को, हमारे पदाधिकारी को समय आ गया है कि एकजुट होके एक समय में एक साबित करना हुआ है। जीत हमेशा सीढ़ी दर सीढ़ी मिलती है। शुरुआत हम महानगर पालिका से कर रहे हैं, आने वाले विधानसभा में भी करेंगे और लोकसभा में भी इसका रिजल्ट दिखाएंगे। इसी शब्दों के साथ आप लोगों का एक बार फिर अभिनंदन करते हुए, आप लोगों से मिला हुआ प्यार उसे वो मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा। और फिर मैं श्री रमेश जी को बोलूंगा कि आप अपनी उम्मीदवारी की तैयारी कीजिए, और मैं अपने संघर्ष नायक से विनती करूंगा कि आपको उम्मीदवार के रूप में घोषित करें। और रही बात पैसे की, तो फिर एक बार मैं आपको अपनी तरफ से निर्भीक बोलना चाहूंगा कि पैसे की चिंता मत करना, चिंता आपको वोट बटेरने की होगी। व्हिडिओ रिपोर्टर रोहन पुजारी, KTV न्यूज, मुंबई। आजचं बातमीपत्र इथेच संपलंय. पुन्हा भेटूया उद्याच्या बातमीपत्रात. आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता. दूरध्वनी क्रमांक 9833235011. त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल.